सिद्ध दिन तक ज्यादा से ज्यादा चमकना। याकूब मिस्र में 70 वर्ष तक रहा। उसके पृथ्वी पर दिन अंत पर आ पहुंचे थे। उसका गोशेन में रहने के समय के दौरान उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वह एक साधारण जीवन जिया। फिर भी वह उन 70 वर्षों में उसमें जंग नहीं लगा। वह हर वक्त उन्नति करता था। दिन प्रतिदिन वह और चमकता जाता था। वाकई वह उत्तम दिन की तरह और चमकता जाता था। उसकी मृत्यु उसके चमकने के चरम बिंदु को चिन्हित करती है। हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमें उसके समान अंत दे। उत्पत्ति 47 का 28 से 30 कहता है, मिस्र देश में याकूब 70 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की थी। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करूंगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी ना दूंगा। जब तू अपने बाप दादों के संग सो जाएगा तब मैं तुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखूंगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। यह ध्यान देना दिलचस्प है कि जब याकूब इज़राइल की भूमि में था उसने अपने पुत्रों को कभी नहीं कहा कि किस प्रकार का निवास स्थान या किस प्रकार की जिंदगी वह चाहता था, पर अब उसने अपने पुत्र को कहा, जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। वह मिस्र की भूमि पर खाने और कपड़े के बारे में परवाह नहीं करता था। वह इन चीजों से चिंतित नहीं था। उसने स्वीकार किया जो कुछ उसके पुत्र ने उसे दिया। फिर भी उसकी मृत्यु के बाद उसे मिट्टी देने के संबंध में वह बहुत सतर्क था, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भूमि और राज्य जो परमेश्वर स्थिर करेगा उससे संबंधित था। पहले याकूब एक व्यक्ति था जो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। फिर भी अब वह अपने व्यक्तिगत आराम के बारे में परवाह नहीं करता था, बल्कि परमेश्वर और उसके घराने के बीच की वाचा जो कि परमेश्वर की गवाही में स्थान की परवाह करता था, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब रखते थे। पहले का याकूब धूर्त व्यक्ति था जो अपने पुत्र शिमोन और लेवी को फटकारता था। वर्तमान का याकूब नम्रता पूर्वक अपने पुत्र यूसुफ को बुलाया। पहले जब यूसुफ ने याकूब को अपने सूरज, चांद और 11 तारों का उसके सामने झुकने के संबंध में अपने स्वप्न को बताया, तब याकूब ने उसे डांटा और उससे कहा, क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब आकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उत्पत्ति 37 का 10। अब उसने अपने पुत्र को नम्रता पूर्वक ना कि नापसंदगी से बुलाया और कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो। यह व्यक्ति वाकई में परिपक्व था। उसने कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के तले रखकर शपथ खा कि मैं तेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करूंगा कि तुझे मिस्र में मिट्टी ना दूंगा। उसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को सबसे नम्र शब्दों के साथ कहा। उसने कहा, जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखना। ये वचन दिखाते हैं कि परमेश्वर ने याकूब में एक नए चरित्र का गठन किया। निम्नलिखित वचन बहुत कीमती है। तब इज़राइल ने खाट के सिराने की ओर सिर झुकाया। पद 31। खाट के सिराने की ओर अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर से मेल खाता है, जो इब्रानी की पुस्तक में उद्धृत है 11 का 21। हम विश्वास करते हैं कि उसके लंगड़े होने के समय से वह लाठी लेकर चलता था। एक तरफ लाठी उसके लंगड़ेपन को बताती है, दूसरी तरफ यह सूचित करती है कि वह एक परदेसी था। अब वह अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर परमेश्वर को दंडवत कर रहा था। इससे वह परमेश्वर को कह रहा था, सब कुछ जो तूने मेरे साथ किया है वह सबसे अच्छा है जो हो सकता था, इसलिए मैं तुझको दंडवत करता हूँ। अध्याय 48 में वह बीमार पड़ा और यूसुफ अपने 2 पुत्रों को उससे मिलाने को लेकर आया। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फुला फुला कर बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। पद 3 से 4। उसने परमेश्वर के नाम को सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में जाना। उसने याद नहीं किया कि कैसे वह अपने भाई के साथ मुकाबला करता था, कैसे उसने पहलौठे के अधिकार को पाया या कैसे उसने अपने भाई के आशीर्वाद को लिया इत्यादि। सब कुछ जो उसने याद किया परमेश्वर के साथ उसका संबंध था।
उसने कहना जारी रखा, और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रेम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पदान से आता था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता जो बेतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। पद 5 से 7 ये चीजें थी जो उसने याद की। यहाँ हम उसके व्यक्ति को छूते हैं, हम उसके परमेश्वर के प्रति रुख को और मनुष्य के प्रति रुख को देखते हैं। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि वह अब एक अलग व्यक्ति, भावनाओं और नम्रता के साथ एक व्यक्ति था। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र दिख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। पद 8 से 9 जब उसने यूसुफ के 2 पुत्रों को आशीष दी, उसने अपना दाहिना हाथ एप्रेम के सिर पर रखा और बाया हाथ मनश्शे के सिर पर रखा। हालांकि एप्रेम छोटा था और मनश्शे जेठा था। इज़राइल ने क्रम को उल्टा करते हुए अपना दाहिना हाथ छोटे के सिर पर रखा और बाया हाथ पहलौठा के सिर पर रखा। जब यूसुफ ने यह देखा, हे पिता, ऐसा नहीं। इज़राइल ने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। यह दिखाता है कि याकूब जानता था जो इसहाक नहीं जानता था। वह इसहाक से ज्यादा स्पष्ट था। जब इसहाक ने अपने छोटे पुत्र को आशीष दी, यह उसे आशीर्वाद देने के लिए धोखा दिया गया था, पर याकूब इस बारे में स्पष्ट था जो वह कर रहा था जब उसने यूसुफ के छोटे पुत्र को आशीष दी। इसहाक और इज़राइल दोनों की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, लेकिन इज़राइल की अंदरूनी आंखें धुंधली नहीं थी। इज़राइल ने कहा, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। वह जानता था कि परमेश्वर एप्रेम को मनश्शे से पहले रखना चाहता था, यह कि परमेश्वर जेठा को छोटे की सेवा कराना चाहता था। यहाँ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के विचारों में प्रवेश कर चुका था। यहाँ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर से इस हद तक संगति करता था और परमेश्वर को इस हद तक जानता था कि उसने अपने शरीर की कमजोरी पर जय पाया। जो उसकी शारीरिक आंखें देख नहीं सकती थी, उसकी अंदरूनी आंखें देख सकती थी। इज़राइल का चमकना वाकई चरम सीमा पर पहुंच चुका था। आशीर्वाद देने के बाद उसने उन्हें दिखाया कि मिस्र उनका घर नहीं था। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। पद 21 वह कह रहा था, हालांकि तुम मिस्र में उन्नति कर रहे हो, मिस्र एक जगह है जहां तुम परदेसी हो। हमारे पास परमेश्वर का उद्देश्य और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और हम परमेश्वर के लोग हैं। मेरे मरने के बाद परमेश्वर तुम्हें कनान को वापस लाने के लिए अगुवाई करने के लिए तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें परमेश्वर के उद्देश्य तक पहुंचना है। अंत में याकूब ने अपने पुत्रों को उन बातों को बताने के लिए एक साथ जमा किया कि भविष्य में उनका क्या होने वाला है। अपने 12 पुत्रों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए उसने उनके अतीत की घटना को छुआ। उसके लिए इस प्रकार से बोलना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे उसने उनके अतीत के बारे में बोलना शुरू किया, इसने उसके अपने अतीत को याद दिलाया। एक पुत्र ज्यादा या कम अपने पिता की समानता को रखता है। इसलिए जब याकूब अपने पुत्रों की कमजोरियां, धूर्तता और अशुद्धता के बारे में कह रहा था, यह ऐसा था मानो वह अपने ही बारे में कह रहा हो। याकूब का अपने पुत्रों के अतीत के संबंध में कहना वास्तव में उसका अपने अतीत का विवरण था। जो उसने अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में कहा वह सब उतना सकारात्मक नहीं था, फिर भी उसका बोलना दया और करुणा से भरा हुआ था। हमें इस व्यक्ति और अतीत के याकूब के बीच के अंतर को ढूंढ निकालने के बारे में केवल एक बात सोचने की जरूरत है। जब शिमोन और लेवी ने दीना के कारण शहर के सभी पुरुषों का घात किया, याकूब ने शिमोन और लेवी को कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानियों और परिचियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं।
सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। उत्पत्ति 34:30। यह था जो उसने शकेम में कहा, पर अब उसने इसे दूसरे तरीके से बताया। शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनके तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्यों को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों की पूंछें काटी है। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इज़राइल से तितर बितर कर दूंगा। 49:5-7। जो उसने देखा वह उसकी व्यक्तिगत रुचि से संबंधित नहीं था, पर पाप और दुष्टता से संबंधित था। पहले वह आत्मलाभ, फायदा और नुकसान पर केंद्रित था। उसने सोचा, हम क्या करेंगे यदि शकेम के लोग हमारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे और बदला लेंगे जो तुमने किया है। पर अब उसने कहा, हे मेरे जीव, उनके मर्म में ना पड़। इसका अर्थ है कि वह ऐसे घात करने और मारने में हिस्सा नहीं ले सकता था। यह कि ऐसी निर्दयता शापित है। यहाँ हम एक नए याकूब को देखते हैं, एक जो धोया हुआ और शुद्ध और नया बनाया गया था। वह एक नया चरित्र रखता था जो उसके पास पहले नहीं था। दान इज़राइल का एक गोत्र होकर अपनी जाति भाइयों का न्याय करेगा। दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा, जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है। पद 16-17। उसकी दान के विषय में भविष्यवाणी उतनी अच्छी नहीं थी। दान स्वभाव में हर प्रकार से नाम होगा और उससे काफी विरुद्ध आएगा। इस बिंदु पर उसने तुरंत कहा, हे यहोवा, मैं तुझी से उद्धार पाने का बाट जो होता आया हूँ। पद 18। उसका मतलब था, मैं इस प्रकार के विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल परमेश्वर के द्वारा उद्धार की बाट जो हो सकता हूँ। उत्पत्ति 49 याकूब का अपने 12 पुत्रों के संबंध में भविष्यवाणी करना है। अंत में इन 12 जातियों के संबंध में सभी भविष्यवाणी सच हुई। याकूब एक भविष्यवक्ता था। वह परमेश्वर के विचार को समझता और प्रवेश कर चुका था, और उसने अपने पुत्रों को कहा जो परमेश्वर करेगा। याकूब इब्राहिम और इसहाक से ज्यादा जानता था। वह बातों को पहले बता सकता था जो मनुष्य प्रेम और 12 जातियों के साथ होने वाली थी। यह साबित करता है कि वह एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ बातचीत और संगति करता था। याकूब अपने पहले के वर्षों में आशाहीन था, पर परमेश्वर ने फिर उसमें से एक पात्र को बनाया। उसने धूर्त, षड्यंत्रकारी और आत्मविश्वासी याकूब से एक पात्र बनाया। जितना हम याकूब के बाद के वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, उतना हम उसकी मनोहरता को महसूस करेंगे। यहाँ एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के द्वारा तोड़ा गया था। यहाँ पवित्र आत्मा का गठन था। यह परमेश्वर का उस पर क्रमशः कार्य करने का परिणाम था। हम केवल कह सकते हैं कि हमारा परमेश्वर बुद्धि, अनुग्रह और सहनशीलता से भरा है। वह हमेशा अपने कार्य को पूरा करेगा। याकूब के भविष्यवाणी को पूरा करने के बाद बाइबल दर्ज करती है, इज़राइल के 12 गोत्र ये ही हैं। पद 28। याकूब के मरने के समय से 12 जातियां बनाई गई, परमेश्वर के लोग बनाए गए। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसके पात्र होने के लिए लोगों के समूह के पीछे है। ऐसे लोगों के समूह के द्वारा पृथ्वी की हर जाति आशीषित होगी। जो परमेश्वर ने इज़राइल के द्वारा किया सूचित करता है जो परमेश्वर कलीसिया के द्वारा करना चाहता है। कलीसिया का कार्यभार परमेश्वर की पुनः प्राप्ति के कार्य को पूरा करना है। कलीसिया उसकी पुनः प्राप्ति के कार्य में परमेश्वर का पात्र है। परमेश्वर के पुनः प्राप्ति के कार्य में उसका पात्र होने के लिए कलीसिया को इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर को जानना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी को अलग अलग इब्राहिम, इसहाक और याकूब होने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि हम सबको इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर को जानना होगा। उसे जानने के बाद हम उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके पात्र बन जाएंगे। हमें छोटे आत्मिक अनुभव से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम 3 पहलुओं में अनुभव करें। पिता को जानने के लिए जैसा इब्राहिम ने किया, परमेश्वर को आनंद करने में जैसा इसहाक ने किया, और परमेश्वर के द्वारा अनुशासित किए जाने में जैसा याकूब किया गया।
ये तीनों पुख्ता अनुभव और पुख्ता ज्ञान है। ये सिद्धांत या पत्र नहीं है। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दर्शन, प्रकाशन और अनुशासन देना चाहता है ताकि वह हमें क्रमशः अगुवाई कर सके जब तक हम उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके पात्र ना बन जाएं। परमेश्वर ऐसे स्पष्ट दर्शन को देखने के लिए हमें अनुग्रह दे। अध्याय 12 पवित्र आत्मा का गठन। शीर्षक याकूब का परमेश्वर सूचित करता है कैसे पवित्र आत्मा ने याकूब को अनुशासित किया, कैसे वह याकूब के स्वाभाविक जीवन से निपटा, कैसे उसने याकूब के अंदर मसीह को गढ़ा और कैसे उसने याकूब में पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न किया। यदि हम याकूब के परमेश्वर को जानना चाहते हैं, हमें आत्मा के द्वारा गठन और आत्मा के फल को जानना होगा। यदि हम याकूब के परमेश्वर को जानना चाहते हैं, हमें आत्मा को हम में अपने कार्य को करने, हमारे स्वाभाविक जीवन से निपटने, हमारे अंदरूनी भागों में मसीह को गढ़ने और हम में आत्मा के फल लाने की अनुमति देनी होगी ताकि हम परमेश्वर की गवाही के लिए पात्र बन सके। परमेश्वर आत्मा के गठने के कार्य, आत्मा के द्वारा प्रक्रिया किए जाने और आत्मा के गठन में हमें प्रवेश कराने के उद्देश्य से हमारे स्वाभाविक जीवन से निपटता है। गठन का क्या अर्थ है? यहाँ पर संबोधित किया गया गठन आड़ा और तिरछा बुनने का कार्य है। आत्मा के गठन का अर्थ है कि आत्मा मसीह को इस बिंदु तक हम में गठता है कि हम और मसीह एक हो जाते हैं। इसलिए आत्मा का गठन मसीह का हमारा जीवन होने से एक कदम बढ़कर है। मसीह का हमारा जीवन होना बुनियाद है। आत्मा का मसीह को हमारे अंदर गठना परिपक्वता है। मसीह का हमारा जीवन होना मसीह का हमारे लिए हमारे अंदर जीना है। आत्मा का गठन मसीह का हमारे अंदर इस हद तक गठ जाना है कि मसीह का चरित्र हमारा चरित्र बन जाता है। परमेश्वर का हमारे स्वाभाविक जीवन से निपटने का लक्ष्य यह है कि हमारे पास आत्मा का गठन हो। इसहाक के परमेश्वर का ज्ञान है जिसने हमें हमारे आनंद के लिए मसीह को दिया है। याकूब के परमेश्वर का ज्ञान आत्मा का ज्ञान है जो मसीह को हमारे अंदर गठ रहा है। यह दशा कशीदाकारी को बुनने के समान है। परमेश्वर की पवित्रता में भाग लेना। इब्रानियों 12 का 9 से 10 कहता है, आत्माओं के पिता ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर हमारे साथ निपटता है और आत्मा हम में धीरे धीरे काम करता है। हमें उसकी पवित्रता के भागी होने के उद्देश्य से हमें कई कठिनाइयों और परिस्थितियों से लेकर जाता है। उसकी पवित्रता यहाँ 1 कुरिन्थियों में बोली गई पवित्रता नहीं है। 1 कुरिन्थियों 1:30 में मसीह का हमारी पवित्रता होने का विषय है। मसीह का हमारी पवित्रता बनना है। इब्रानियों 12 आत्माओं के पिता के बारे में कहता है जो अनुशासन और परीक्षा से ले जाता है ताकि हम उसकी पवित्रता में भाग ले सकें। ऐसी पवित्रता हमारी परीक्षाओं से उत्पन्न होती है। यह अनुशासन से गढ़कर और आत्मा से हमारे द्वारा सामना किए गए मुश्किल और विपरीत परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न होती है। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। इब्रानियों 12 का 11। यह पवित्र आत्मा का हम में कार्य करने का नतीजा है। कुछ मसीहियों का स्वाभाविक जीवन प्रदर्शन की ओर झुका है। वे हिजकिय्याह की तरह है जो दूसरों को वह सब जो उनके पास था दिखाना पसंद करता था। दूसरा राजा 20 का 12 से 13। जब परमेश्वर उन्हें विशेष बीमारी से चंगाई देता है तो वे लगातार इस बात की दूसरों को गवाही देते हैं। असल में यह गवाही देना नहीं है पर खाली बातें हैं, और विशेष बीमारी अक्सर वापस आ जाती है क्योंकि ये लोग अपने आप को दिखाने में प्रवृत्त हैं। इसलिए परमेश्वर को उन्हें अनुशासित करना होगा। जब वे अंत में अपने प्रदर्शन से थक जाते हैं तो वे सहज ही अपनी प्रशंसा करने वाली गवाहियों को रोक देंगे। उन्हें दांत भींचने और प्रशंसा करने के अपने मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे परमेश्वर के द्वारा इस हद तक निपटाए जाएंगे कि शांति योग्य फल अपने आप ही उत्पन्न होगा और वे अब और काम नहीं करेंगे जैसे वे पहले करते थे। यह आत्मा का गठन है।
परमेश्वर ने न केवल मसीह को हमारा जीवन होने के लिए हमें दिया है, बल्कि वह मसीह को हमारा चरित्र होने के लिए हम में गठ भी रहा है। मसीह का हमारा जीवन होना बुनियाद है, जबकि मसीह के स्वभाव का हमारा स्वभाव बनना आत्मा का गठन है। आत्मा हमारे अंदर एक नया चरित्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से हमारे स्वाभाविक जीवन से निपटता है। परमेश्वर हमें अनुशासित करने के लिए सब प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करता है, ताकि हम उसकी पवित्रता में भाग ले सके और धार्मिकता का शांतिमय फल लाने पाए। यही है जो याकूब का इतिहास दिखाता है। याकूब न केवल जानता था कि परमेश्वर सब कुछ की शुरुआत है और सब कुछ के पीछे की शक्ति है, उसने नए चरित्र को भी हासिल किया। परमेश्वर ने उस पर कार्य किया और उसमें मसीह के चरित्र को गढ़ा, ताकि मसीह का चरित्र उसका चरित्र बन सके। उसके बाद के वर्षों में याकूब पूरी तरह बदल गया था, क्योंकि मसीह का चरित्र उसके अंदर गढ़ा गया था। आत्मा का फल गलातियों 5 का 22 से 23 कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह हमें दिखाता है कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिए गए गुण नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उत्पन्न किए गए फल है। पवित्र आत्मा का फल का अर्थ है कि मसीह का कुछ पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हमारे द्वारा आत्मसात होता है, इस परिणाम के साथ कि ये चीजें हमारा चरित्र और हमारा गुण बन जाएं। यह आत्मा के फल का अर्थ है। यही है जो हम कहना चाहते हैं जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर मसीह को गढ़ रहा है। पवित्र आत्मा हमें एक कार्य कर रहा है, जो कि हमारे स्वाभाविक जीवन से निपटना है और मसीह का हमें गठन करना है। मसीह के चरित्र को हमारा चरित्र बनाना है, ताकि सहज ही प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे द्वारा जिया जा सके और हम आत्मा के फल को लाएंगे। यही है जो परमेश्वर हमें आज दिखा रहा है। मसीह का हम में रूप लेना। पौलुस ने गलातियों को बताया कि जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। गलातियों 4 का 19। परमेश्वर ने मसीह को विश्वासियों को दिया है। यह पहला कदम है, पर वह गहरा काम करना चाहता है, जो कि मसीह का हम में रूप लेना है। परमेश्वर हमारे स्वाभाविक जीवन के साथ निपटता है, ताकि मसीह हम में रूप ले सके, जो कि मसीह हम में गढ़ सके और हम में गढ़ सके। पतरस शुरू से बहुत कड़ा व्यक्ति था। उसका स्वाभाविक जीवन उसे हमेशा दूसरों से आगे रखता था। परमेश्वर का उसके स्वाभाविक जीवन को छूने के द्वारा, अर्थात उसके सबसे मजबूत भाग को छूने के बाद पतरस कमजोर बन गया। फिर भी पतरस की कमजोरी का अंत नहीं हुआ था। परमेश्वर मसीह को उसके अंदर गढ़ता गया। परिणाम स्वरूप जब दूसरों ने पतरस को छुआ, तो उन्होंने एहसास किया कि उसका अस्तित्व बदल गया है। आत्मा के कार्य की क्या सीमा है? वह इस हद तक काम करता है कि मसीह हम में गढ़ा जाए और रूप ले। पौलुस ने फिलिपियों 4 के 11 में कहा, मैंने यह सीखा है। यह मसीह का उसमें रूप लेना है, जो उसने धीरे धीरे सीखा है। उसने हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने जाना है। पद 12। पौलुस का व्यक्ति एक मूल बदलाव से गुजरा। इसलिए हमें न केवल अपने अंदर मसीह को हमारा जीवन होने की जरूरत है, पर हमें मसीह को अपने अंदर रूप लेने की भी जरूरत है। न केवल हमारे पास परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया मसीह है, पर हमें अपने द्वारा मसीह को आत्मसात करने की भी जरूरत है। यही है जो परमेश्वर हासिल करना चाहता है। यह याकूब के परमेश्वर को जानना है। बहुमूल्य पत्थरों का रूप लेना। हमें पवित्र शास्त्र के 3 भागों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एक भाग उत्पत्ति 2 में है, जहां सोना और अनमोल पत्थरों का जिक्र किया गया है। दूसरा भाग 1 कुरिन्थियों 3 में है, जहां सोना और अनमोल पत्थर नींव के ऊपर निर्मित है। तीसरा भाग प्रकाशित वाक्य 21 में है,
जो नए यरूशलेम का खरे सोने से बना होना और नगर की दीवारों की बुनियाद हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सजा होने के बारे में कहता है। परमेश्वर का उद्देश्य न केवल सोना और चांदी से है, पर बहुमूल्य पत्थरों से भी है। हम जानते हैं कि सोना परमेश्वर पिता को सूचित करता है। परमेश्वर का सब कुछ सोना है। चांदी छुटकारे को सूचित करता है, पुत्र का प्रारूप है। मसीह का सब दान चांदी है। बहुमूल्य पत्थरों के बारे में क्या? बहुमूल्य पत्थर सोना और चांदी के समान नहीं है जो तत्व है, वे कई तत्वों का संयुक्त पदार्थ है। बहुमूल्य पत्थर भूमि के नीचे की तीव्र गर्मी की प्रक्रिया से बनता है। लगातार गर्मी रासायनिक बदलाव को लाती है और बहुमूल्य पत्थर बनते हैं। केवल पत्थरों को तराशने, काटने, चमकाने के बाद वे सुंदर और बहुमूल्य रत्न बनते हैं। इसलिए बहुमूल्य पत्थर मनुष्य में पवित्र आत्मा के कार्य को सूचित करता है। आत्मा हमें कई कठिनाइयों और वातावरण से लेकर जाता है ताकि मसीह हमारे अस्तित्व में गट जाए। जब हम में मसीह न केवल परमेश्वर के द्वारा दिया गया मसीह बनता है, बल्कि मसीह हमारे अंदर पचाया जाता और आत्मसात होता है, तो हम बहुमूल्य पत्थर बन जाते हैं। उत्पत्ति 2 में सोना है और बहुमूल्य पत्थर है, पर चांदी नहीं है। परमेश्वर की अनंत योजना के अनुसार यह सूचित करता है कि सब कुछ उससे निकल कर आया और यह कि पवित्र आत्मा मसीह को हम में गठता है। चांदी मसीह को सूचित करता है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। फिर भी यह अकेला काफी नहीं है। परमेश्वर मसीह को हमारे अंदर गठना चाहता है, अर्थात हमारे द्वारा पचाया और आत्मसात किया जाना है और हमारे अंदर रूप लेना है, जब तक हम बहुमूल्य पत्थर ना बन जाएं। नए आकाश और नई पृथ्वी में परमेश्वर इस लक्ष्य पर पहुंचेगा और वहां केवल सोना और बहुमूल्य पत्थर होंगे, पर चांदी ना होगी। सभी चांदी बहुमूल्य पत्थर बन जाएंगी। अतः परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य बहुमूल्य पत्थरों को पाना है। अंत में उत्पत्ति 2 में परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के फल को जीवन को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया, जो वह हमें देता है। फल कुछ वह है जो खाया और पचाया जाता है। परमेश्वर न केवल हमें जीवन देना चाहता है, वह चाहता है कि हम जीवन को पचाए। परमेश्वर हमारी आंखों को देखने के लिए खोले कि उसके पवित्र मार्ग में और उसकी योजना के अनुसार वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ पात्र पाना चाहता है। इन पात्रों को इब्राहिम के परमेश्वर को जानना होगा। उन्हें जानना होगा कि सभी चीजें परमेश्वर की है। उन्हें इसहाक के परमेश्वर को जानना होगा। उन्हें यह भी जानना होगा कि हमारी विरासत और आनंद के लिए दिया गया सब कुछ उसके द्वारा है। उन्हें जानना है कि सब कुछ हमारा मसीह में रहने और मसीह का हम में रहने पर निर्भर करता है। उन्हें याकूब के परमेश्वर को भी जानना होगा। उन्हें जानना होगा कि परमेश्वर हमारे स्वाभाविक जीवन से निपटता है और आत्मा के द्वारा मसीह को हमारे अंदर गठता है। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमें इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर को जानने में अगुवाई करे, ताकि हम उसकी गवाही के लिए उसके पात्र बन जाए।